हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में जो हमारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की 2000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसका 29वां दिन है। इससे पहले हम जो है 28 क्लासेस ले चुके हैं। इस क्लास को देखने के बाद उन क्लासेस को भी आप जरूर जो है विजिट करें, देखें। हमारी क्लास रोजाना होती है दोपहर 1 बजे। क्लास से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की एक सीट पक्का करना अपने लिए, तो इस क्लास को जो है जरूर ज्वाइन करें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारी सांस लेने की गति और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है? बताइए। जो आपका रेस्पिरेटरी रेट होती है और आपका जो हार्ट रेट होती है, इसको नियंत्रित करने वाला जो अ, एक प्रकार से हिस्सा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। उसको सेरेब्रम कहते हैं या फिर उसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं? बताइए। उसको सेरेब्रम कहते हैं या फिर उसको मेडुला ऑब्लोंटा मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं या फिर आपका हाइपोथैलेमस कहते हैं? बताइए, चारों में से आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? बताइए। तो इसे कहते हैं आपका जो मेडुला, जो आपका मेडुला ऑब्लोंगोटा, इसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो मेडुला होता है, यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। यह हमारे शरीर में जो एनर्जिक जो कार्य होती है आपकी, जैसे कि श्वास लेना, दिल का धड़कना, जो जो है आपके कंट्रोल में नहीं होती है, निगलना, छींकना, उल्टी करना, ये जो है इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर यहाँ चोट लग जाए तो व्यक्ति की जो है तुरंत मृत्यु हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार के निदान के लिए विडाल टेस्ट जो होता है आपका, बुखार आने के कम से कम कितने दिनों बाद पॉजिटिव आता है, ये आपको बताना है। बताइए। 1 से 2 दिन, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में या फिर आपका ठीक होने के बाद? तो बात करें ये आपका जो दूसरा हफ्ता होता है उसमें, ठीक है? दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव आता है, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। फर्स्ट वीक की बात करें, जो पहला आपका सप्ताह होता है, उसकी बात करें, तो बैक्टीरिया जो है खून में होता है, इसलिए जो ब्लड कल्चर है एक प्रकार से सबसे अच्छा टेस्ट जो है एक प्रकार से है। जो आपका दूसरा हफ्ता होता है, इस हफ्ते में शरीर की जो एंटीबॉडी होती है वो बनाना जो है बनता है, तब जो है विडाल टेस्ट जो है एक प्रकार से पॉजिटिव आता है। अगर इसे बहुत जल्दी कर लिया जाए तो रिपोर्ट जो है गलत भी हो सकती है। मान लीजिए आपको जो है टाइफाइड हो गया है, ठीक है? मान लीजिए बुखार हो गया है आपको, तो आपने जो है शुरुआत में पहले दिन जो है एक प्रकार से खून की जाँच कराई, तो जो है आपका खून की जो जाँच है वो गलत भी आ सकती है, इसीलिए इसे दूसरे हफ्ते में जो है कराना ठीक रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को हिलाने-डुलाने से बचाने के लिए और सहारा देने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। स्प्लिंट का करा जाता है या फिर आपका टूर्न टूर्निकेट? बताइए। स्प्लिंट का किया जाता है, टूर्निकेट का किया जाता है, गरम पट्टी का या फिर मालिश का? तो बात करें, देखिए इसमें कुछ नहीं, एक स्प्लिंट जो है का यूज़ किया जाता है, ठीक है? मालिश का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मालिश करने से क्या होगा, जो आपकी जो हड्डी हट गई है जिस जगह से, ठीक है? उसे जो है प्रभावित करेगा, ठीक है? उसे जो वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उस हड्डी को जो है पकड़ नहीं पाएँगी,
ठीक है? इसीलिए हाथ को जहाँ से जो है हाथ वगैरह कुछ भी जो शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हिलाना-डुलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका आपका जो है एक प्रकार से स्प्लिंट बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, टूटी हुई हड्डी को हिलाना नहीं चाहिए जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इससे जो है नसें या फिर कह सकते हैं जो आपकी मांसपेशियाँ धमनियाँ होती हैं, वो जो है कट सकती हैं, अलग हो सकती हैं हड्डियों से। ठीक है? जब तक मांसपेशियाँ हड्डियों को नहीं जकड़ती हैं फिर से वहीं जैसे वह थी, इस प्रकार से, तो तब तक जो है दर्द बंद नहीं होता है, यानी कि उस हड्डी को जो है एक प्रकार से जमना होता है वहाँ पर। अब मेथड की बात करें, इसकी विधि क्या होती है? देखिए, लकड़ी हो सकती है एक प्रकार से लंबी, गत्ता हो सकता है, किसी सख्त चीज़ से जो है उस हाथ को जो है एक प्रकार से बाँध देना चाहिए, स्प्लिंट करके बाँध देना चाहिए। ठीक है? जिससे जो है एक प्रकार से जो जोड़ है वो स्थिर हो सके, ठीक है? इधर-उधर ना जो है हड्डी हिले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है और घाव नहीं भरते हैं। यह किस विटामिन की गंभीर कमी का एक प्रकार से संकेत है? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये तो आपको इस क्वेश्चन में भी जो है एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि जो आपका स्कर्वी होता है, स्कर्वी जो आपका होता है, स्कर्वी होता क्या है? मसूड़े से जो खून आता है ना हल्का-हल्का सा, उसी को स्कर्वी कहते हैं, ठीक है? ये मसूड़ों में होता है, ना कि दाँतों में। अब बात करते हैं, अगर आपके दाँतों से खून आता है और आपका जो घाव है जल्दी नहीं भरता है, ठीक है? लेट भरता है। तो बात करें तो इसमें विटामिन पूछा है कौन-सा? तो बात करें इसमें जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी विटामिन सी जो होता है आपका, कौन-सा? एस्कॉर्बिक एसिड, नाम भी इनके याद रखने हैं। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से ऐसा होता है, आपके दाँतों में स्कर्वी रोग हो जाता है और साथ ही साथ आपका मान लीजिए आपको कहीं चोट लग रही है या फिर आपको जो है घाव हो गया है, तो वो जो है भरने में समय लगता है। व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने के लिए जो है सबसे ज़रूरी होता है, जो हमारी त्वचा और मसूड़ों को जोड़ करके रखती है, ठीक है? और नसों से जो ब्लड की लीकेज होती है, वो नहीं होने देती। अब बात करें इसके सिम्पटम्स की, इसकी कमी से जो है पुरानी चोट जो है फिर से खुल सकती है। मसूड़े जो है सूज जाते हैं और उनसे जो है हल्का-हल्का खून निकलने लगता है। दाँत भी हिलने लगता है कभी-कभी, ठीक है? जो समुद्र में जो नाविक होते हैं ना, उनमें जो है बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को कौन सी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती है? केवल दवाइयाँ, मुफ्त दवाएं, निदान भोजन और घर से अस्पताल आने जाने का जो खर्च होता है परिवहन का वो, या फिर आपका केवल डॉक्टर की फीस या बच्चे के कपड़े? बताइए। देखिए, इसमें जो है मुफ्त दवाई भी मिलती है, निदान, ठीक है? भोजन, घर से अस्पताल तक आने-जाने का जो एक प्रकार से परिवहन खर्च होता है, सब चीज़ इसमें जो है शामिल है, ठीक है? 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, जो किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है? बताइए। सर्वग्राही, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो मांसाहारी जो भोजन होता है उसको कर सकता है, शाकाहारी भोजन होता है उसको कर सकता है, तो उसको सर्वाहारी बोलते हैं। इसीलिए इसे बोला गया है सर्वग्राही, यानी कि सबसे लेने वाला, ठीक है? बताइए, किस जो है ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, सर्वग्राही की बात करें तो आपका जो है एबी जो पॉजिटिव होता है, एबी पॉजिटिव, वो सबसे जो है ग्रहण कर सकता है, ठीक है? बात करें आपकी, देखिए इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में ना तो एंटीबॉडी ए और ना ही एंटीबॉडी, एक प्रकार से बात करें, इसमें बात करें, एक सेकेंड, इसमें बात करें तो इस इनके प्लाज्मा में ना तो एंटीबॉडी ए होता है और ना ही एंटीबॉडी बी होता है, इसलिए ये किसी भी जो डोनर होता है, जैसे जो ए ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी ओ, कोई सा भी ग्रुप हो उसका जो है खून ले सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आमतौर पर क्या होता है, अगर आप किसी अलग, मान लीजिए कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है और वह जो उसको जो है बी ग्रुप का जो है खून चढ़ा दिया जाता है, तो उसके खून में एंटीबॉडी बनने लगती है और जो उसका खून है वो जमने लगता है। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है और इसलिए क्या कर सकता है, तुरंत ही मरीज की या फिर उस व्यक्ति की जो है मौत हो सकती है। लेकिन विटामिन नहीं, बात करें यहाँ पर ब्लड ग्रुप की, तो जो आपका एबी ग्रुप होता है, इसके पास ना तो ए एंटीबॉडी और ना ही
बी एंटीबॉडी होता है, ठीक है? इसलिए क्या करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। वही बात करें आपका जो ओ नेगेटिव होता है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। ये डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए बायोमेडिकल वेस्ट में जो मैनेजमेंट होता है, उसमें लाल डिब्बे में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? सुइयाँ और ब्लेड डाले जाते हैं, रिसाइकिल होने वाले जो प्लास्टिक चीज़ें होती हैं, वो डाली जाती हैं, या फिर आपका मानव अंग या फिर दवाइयाँ जो शीशी होती हैं दवाइयों की, वो डाली जाती हैं? बताइए। तो इसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें जो रिसाइकिल होने वाली जो चीज़ें होती है प्लास्टिक वाली, जैसे दस्ताने हैं, ठीक है, बोतल है, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाल डिब्बे में वह कचरा डाला जाता है जो प्लास्टिक या रबर का बना होता है, ठीक है? इससे पहले जो आपका ऑटोक्लेव इसको किया जाता है ताकि कीटाणु मर जाएँ और फिर से काट करके प्लास्टिक दाने जो होते हैं उस बनाने के लिए फिर से भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को 2 जीवित टीके जैसे आपका एक मेमल्स या फिर आपका ओपीवी एक साथ नहीं दिए गए हैं, तो उनके बीच कम से कम कितने दिनों का अंतर रखना अनिवार्य होता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर कोई अंतर ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आपका जो 4 सप्ताह है, इसका अंतराल होना आवश्यक है। ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। अगर 2 जीवित टीके एक साथ नहीं दिए गए, तो पहले टीके से बनी जो इंटरफेरोन होती है, दूसरे टीके के वायरस को मार सकती है। इसीलिए 4 हफ्ते का एक प्रकार से इसमें जो है गैप होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएँ जो आपकी आरबीसीज़ होती हैं, उनका औसत जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है, 100 से 120 दिन, 1 साल या फिर आपका 24 घंटे? तो बात करें ये 100 से 120 दिन, ठीक है? 120 दिन इसका जो है सामान्यतः जीवन काल माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में 100 से 120 दिन दिया है, तो हम इसी को जो है करेक्ट करेंगे, ठीक है? आरबीसी क्या करती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का एक प्रकार से कार्य करती है। ये बोन मैरो में जो है बनती है और लगभग 4 महीने यानी 120 दिन जीवित रहती है, उसके बाद जो है मर जाती है, ठीक है? और वो भी कहाँ जाकर के स्प्लेन यानी आपकी जो प्लीहा होती है, वहाँ जाकर के बूढ़ी होकर के वहाँ जाकर के नष्ट हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य में बताइए, 1 सेकंड। ये कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य में हैलुसिनेशन मानसिक स्वास्थ्य में हैलुसिनेशन का क्या जो है अर्थ है? ये आपसे पूछा है। झूठा विश्वास, किसी मतलब बिना किसी बाहरी उद्दीपन के जो है कुछ दिखाई देना, सुनाई देना या फिर महसूस होना, याददाश्त खो जाना या बहुत ज़्यादा बोलना। देखिए इसमें आपका क्या होता है, बिना किसी बाहरी उद्दीपन के कुछ दिखाई देना, अजीब-सी चीज़ें, ठीक है? सुनाई देना या फिर हम जो है महसूस अजीब चीज़ें हमें होना। ये इसकी व्याख्या है। एक प्रकार से झूठा भ्रम इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? कमरे में कोई नहीं है, फिर भी जो है किसी की आवाज़ सुनाई देना या फिर दीवार पर साँप दिखाई देना, जैसा वह रस्सी हो, इस प्रकार से, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना में पाई जाने वाली कोन्स और रॉड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपसे पूछा है। देखिए, बात करें आपका जो कोन्स होती हैं और आपकी जो रोड्स होती हैं, इनका क्या कार्य होता है? तो इनका कार्य होता है, एक प्रकार से बात करें, तो आपका जो ये कोन्स होती है रंग और तेज रोशनी के लिए जो है हमारी आँखों में जो है प्रोटेक्ट करती है और रोड्स क्या करती है, कम रोशनी के लिए जो है एक प्रकार से होती है। जैसे आपने कभी-कभी देखा होगा, आप जो है एकदम से मतलब आप अंदर थे, अंदर से जो है धूप में बाहर गए, धूप में थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको जो है आपकी जो एक प्रकार से बात करें, जो कोन्स होती हैं इ इनके कारण तेज रोशनी के कारण क्या होता है, इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये हमारी आँखों को जो है एक प्रकार से धूप में देखने के लिए अक्षमता प्रदान करती है। फिर एकदम से हम जो है अंदर आते हैं, तो एकदम से जो है फिर हमारी जो एक प्रकार से बात करें, जो आपकी रोड्स सेल्स होती हैं, ये जो है एक प्रकार से हमारी आँखों को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है? व्याख्या देख लीजिए, ये कोशिकाएँ रेटिना के बीच में होती हैं। ये हमें दिन में उजाले में देखने और रंग पहचानने में मदद करती है। ये रेटिना के किनारों पर होती है। ये बहुत जो है रोड्स जो होती हैं,
बहुत संवेदनशील होती है और हमें अंधेरे या फिर रात में देखने में मदद करती है। विटामिन ए की कमी से इन्हीं रोड्स में जो है एक प्रकार से डिपेंड आ जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे टीबी, फ्लू या फिर कोरोना खांसने या छींकने से जो है फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स हवा में कितनी दूरी तक जा सकते हैं? 10 मीटर तक, 1 से 2 मीटर तक, 50 मीटर तक, केवल छूने से फैलते हैं। तो बात करते हैं ये आपका 1 से 2 मीटर तक, ठीक है? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई मरीज जो है एक प्रकार से खाँसता है, तो उसके मुँह से निकलने वाली जो भारी बूँदें होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण 3 से 6 फीट तक की दूरी तक जो है ज़मीन पर गिर जाती हैं। ठीक है? इसीलिए संक्रमण बीमारी से बचने के लिए 2 गज़ की दूरी को जो है अपनाया गया है। ठीक है? यानी कि 6 फीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों की कुल कितनी जोड़ियाँ होती हैं? संख्या नहीं पूछी है, जोड़ी पूछी है। बताइए। देखिए जोड़ी पूछी है तो आपकी 12 जोड़ियाँ होती है और संख्या पूछी है तो 24 पसलियाँ होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हर साल मलेरिया निरोधी माह किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, सॉरी फरवरी नहीं, जनवरी में, जून में, अगस्त या फिर दिसंबर? तो इसकी बात करें तो आपका जून में। कब? जून में मनाया जाता है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में मानसून जो है जुलाई में आता है, जिससे मच्छर जो है उस समय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? उसी समय में जो है मच्छर पनपते हैं। इसीलिए लोगों को जो है पहले से जागरूक करना और साफ-सफाई करने के लिए जून महीने को एंटी मलेरिया मंथ के रूप में एक प्रकार से मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यदि कोई मरीज़ शोक की स्थिति में है, ठीक है? जैसे बीपी कम होना, चेहरा पीला होना इस प्रकार का, तो उसे लेटाकर कौन-सी स्थिति में जो है मतलब स्थिति देना, किस स्थिति में जो है उसको एक प्रकार से पोज़ीशन देना सबसे अच्छा माना गया है। जिस प्रकार कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी का अगर चलो पहले हम आंसर देखते हैं, फिर हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिर ऊपर कर कर, पेट के बल, बिल्कुल, या फिर उसको ट्रेंडेबल बर्ग स्थिति जो आपको है या फिर ट्रेंडलेंबर्ग स्थिति जैसे पैर ऊपर करके या फिर करवट लेकर के। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसके जो है पैर ऊपर कर सकते हैं। देखिए ये आपको शायद समझना है स्थिति, ठीक है? जो आपकी ट्रेंडलेनबर्ग जो स्थिति है वो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन पैर ऊपर करना अगर किसी व्यक्ति का जो है बीपी एक प्रकार से कम है, चेहरा पीला है, ठीक है? उसको चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसके पैर जो है ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है? इसका व्याख्या है देखिए शौक के मरीज को पीठ के बल जो है लेटा करके उसके पैरों को 8 से 12 इंच तक ऊपर उठा देना चाहिए। इससे क्या आपको जो लाभ होगा, इससे पैरों का जो खून होगा गुरुत्वाकर्षण से जो है वापस दिल और दिमाग की तरफ बहता है, जिससे जो महत्वपूर्ण अंग है उनको ऑक्सीजन की जो है एक प्रकार से सही मात्रा मिलती है और बीपी जो है आपका सुधर जाता है। लेकिन सिर में अगर चोट लग जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैरास्मस रोग 1 साल से छोटे बच्चे में होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? केवल प्रोटीन की कमी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की जो गंभीर कमी है एक प्रकार से वो, वसा की अधिकता या फिर विटामिन सी की कमी। तो बात करें इसमें क्या होता है आपका जो इसमें प्रोटीन और जो आपका ऊर्जा, ऊर्जा भी, प्रोटीन भी दोनों की कमी एक प्रकार से होती है और वो भी गंभीर स्थिति, ठीक है? मैरास्मस को एक प्रकार से सूखा रोग भी कहते हैं और ये तब होता है जब बच्चे को ना तो दूध अच्छे से मिलता है माता का और ना ही उसे जो है अनाज एक प्रकार से कैलोरी मिलती है, यानी वो भूखा रहता है। बच्चे का जो ढांचा होता है शरीर का एक प्रकार से, वो सिर्फ़ हड्डियाँ-हड्डियाँ दिखाई देती हैं और उसका चेहरा बूढ़े आदमी जैसा, ठीक है? ओल्ड मैन फेस हो जाता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य में
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य में एनहेड्रोनिया किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है? मैनिया का, डिप्रेशन का, चिंता का या फिर ओसीडी का? तो ये आपका एक प्रकार से डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें कि जो इनहेड्रोनिया होता है, एनहेड्रोनिया होता है, इसका अर्थ क्या होता है? खुशी महसूस करने की अक्षमता खो देना। ठीक है? मरीज को उन चीज़ों से भी जो है मज़ा नहीं आता जो उसे पहले पसंद थी। जैसे क्रिकेट खेलना, टीवी देखना, यानी जो उसकी हॉबीज़ होती हैं, उसको अच्छा लगता है वो सब। तो इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन का गहरा एक प्रकार से लक्षण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हृदय के दाहिने हिस्से के बीच स्थित वॉल्व को क्या कहते हैं? तो इसको जो है आपकी ट्राइक्स तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है? ये व्याख्या है आपकी, इसको देख लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मैदानी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर जो है नियुक्त किया जाता है? 1000 पर, 400 से 800, 150 से 400 या फिर 2500? तो ये आपका 400 से 800 पर, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है? ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है और हमने जो है इसे थ्योरी वाली क्लास में भी किया था। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का खाली पेट ब्लड शुगर स्तर सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो सामान्य जो खाली पेट की बात करें तो आपका 70 से 100 मिलीग्राम, ठीक है, प्रति डीएल। ये इसकी व्याख्या है। नॉर्मल अगर बात करें, अगर जो है व्यक्ति बिल्कुल खाली पेट है तो 100 मतलब 70 से 100 के बीच में, ठीक है, सामान्य माना जाता है। या फिर आप 110 तक भी सामान्य होता है। फिर बात करें आपका जो प्री डायबिटिक होता है तो 100 से 125, ठीक है, और डायबिटीज यानी कि जब जो है मधुमेह हो जाता है, खाली पेट शुगर की बात करें तो आपका 126 से जो ऊपर होता है उसको जो है एक प्रकार से मधुमेह माना जाता है, या फिर उस व्यक्ति को डायबिटीज जो है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं, 14 होती हैं, 22 होती है या फिर 29 होती है? तो इसमें आपकी 22 हड्डियां, ठीक है। कितनी? 22 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में आपकी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको याद रखना है। देखिए, मुख्य रूप से बात करें तो 22 हड्डियाँ आपकी मानी जाती हैं। कपाल की बात करें तो 8 जो है हड्डियाँ होती हैं, दिमाग को जो एक प्रकार से क्या करती हैं, सुरक्षित रखती हैं। उसको जो है एक प्रकार से क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और चेहरे की बात करें तो आपकी चेहरे में जो है एक प्रकार से जो आपका चेहरे का जो ढाँचा होता है, वो 14 हड्डियों से बना होता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का बैक्टीरिया ठीक होने के बाद भी शरीर के किस अंग में छुपकर रह सकता है, जिससे व्यक्ति वाहक बन सकता है? गुर्दे में, पित्ताशय में, फेफड़ा में या फिर प्लीहा में? पित्ताशय, पित्ताशय यानी बी। व्याख्या, टाइफाइड का बैक्टीरिया पित्त से बाहर जो है एक प्रकार से बहुत एक प्रकार से प्यार कर सक आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत पसंद होता है उसको, ठीक है? तो उसमें जो है आपका इलाज के दौरान जो बैक्टीरिया होता है पित्ताशय में छुप करके सालों तक ज़िंदा रह सकता है और मल के ज़रिए दूसरों को भी बीमार एक प्रकार से कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये आपसे पूछा है। तो आपका जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन था, वो आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो आपका 1995। भारत ने पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए 1995 में एक ऐतिहासिक जो है अभियान स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दो बूंद जिंदगी की। आपने कई बार सुना होगा। इसमें 5 साल से छोटे बच्चों को जो है एक ही दिन जो है दवाई पिलाई जाती है, चाहे उन्हें जो है पहले टीके भी लगे हों। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, टीबी के इलाज में दी जाने वाली दवा जो आइसोनियाडिन होती है,
के साथ कौन-सा विटामिन देना अनिवार्य होता है ताकि नसों को नुकसान ना हो? बताइए। तो आपका विटामिन बी6, विटामिन बी6 ये व्याख्या है आपकी जो आइसोनियासिस होती है शरीर में विटामिन बी6 की कमी कर देती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रूल ऑफ 9 के अनुसार जलने पर एक वयस्क व्यक्ति के पूरे हाथ, जो एक पूरा हाथ होता है, का प्रतिशत कितना होता है? ये आपसे पूछा है। तो अगर इसकी बात करें तो आपका ये 9% होता है, यानी बी बिल्कुल सही होता है। व्याख्या बात करें एक पूरा हाथ 9% जो आगे और पीछे मिला करके, एक पूरा पैर 18% जिसमें 9 9 ठीक है, 9 आगे 9 पीछे। उसका धड़ जो आपका सामने का जो हिस्सा होता है, छाती वाला 18% और आपकी पीठ की बात करें वो भी 18%। बात करें सिर की 9%। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये जो है बार-बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण में मध्यम मानसिक मंदता जो होती है उसका आईक्यू स्तर कितना होता है? ये आपसे पूछा है। तो ये आपका 35 से 49, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अस्पताल जनित संक्रमण या नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? पूछ रहा है अस्पताल जनित संक्रमण यानी कि अस्पताल में में जो है फैलने वाला संक्रमण एक प्रकार से या फिर उसको नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो किसे कहते हैं? जो मरीज घर से लेकर आता है, जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद होता है, जो डॉक्टर को होता है या जो ऑपरेशन से पहले होता है। देखिए, बात करें आपका जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद जो है मरीज को हो जाए, उसी को अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं। व्याख्या अगर कोई मरीज किसी और बीमारी के लिए भर्ती हुआ और अस्पताल में रहने के दौरान से जो है कुछ और नया इन्फेक्शन जो है उसको हो गया है, तो उसी को जो है कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मलेरिया फैलाने वाला मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने के बाद दीवार पर किस स्थिति पर बैठता है? दीवार में के समानांतर, 45 डिग्री के कोण पर, उल्टा लटक कर, सिर नीचे की ओर करके। तो बात करें देखिए वो 45 डिग्री के एक प्रकार से कोण पर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एनाफ्लीज मच्छर की पहचान उसके बैठने के तरीके से होती है। जब यह दीवार पर बैठता है तो उसका शरीर सतह से 45 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि क्यूलेक्स और एडिज मच्छर दीवार के बिल्कुल समानांतर बैठते हैं। ये भी एक पहचान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा होता है? अंग पूछा है, बताइए। कई बार इस क्वेश्चन को जो है रिपीट कर चुके हैं हम। ये आपकी त्वचा होती है। स्किन सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो पूरे शरीर को ढका रखता है, लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर जो है होता है इसकी लंबाई और अगर पूछा जाए शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग तो वो आपका यकृत होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य भारतीय महिला का वजन औसतन कितना बढ़ना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएँगे। हम आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो, नए क्वेश्चन्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। थैंक